हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक और वीडियो में हम आगे का पार्ट जानने वाले हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन था 336 और 54 का क्या निकालना हमें, एचसीएफ और एलसीएम, और इस एचसीएफ और एलसीएम की जांच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और पहले मैं लिख लेता हूँ कि 336 और 54 का एलसीएम व एचसीएफ लेने पर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले एलसीएम लेते हैं, फिर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। तो ये लिखा मैंने 336 और 54, इसका एलसीएम हमें लेना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक इधर जाएगा, 2 आटे 16। जब 2 से 5 को काटेंगे, 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा, 2 सते 14। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 चुके 8 या 27, वैसे के वैसे रहेंगे। फिर अगली संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 चुके 8, 2 दूनी 4। जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमको 2 से काटना है, सबसे छोटी संख्या से ही काटना है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 वैसे के वैसे रहेंगे। फिर इसको हमें काटते जाना है आगे। अब ये ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी, 3 से काट देंगे, 3 7 21 और 3 नाम 27। 3 से काटेंगे तो 7 वैसे के वैसे रहेंगे, और 9 तो 3 3 9 कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। तो ये हमारा जो आया वो एलसीएम निकल कर आ गया। अब एलसीएम के लिए हम लिख लेते हैं इसको। तो 300, चलो मैं ये लिख देता हूँ, 336 और 54 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमारे पास जो संख्या है उस संख्या को हम लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो संख्याओं को हम लिखेंगे। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, 7 लिखना मैं भूल गया। जब हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक बार, तो गुणा में कितना आएगा हमारे पास, 7 भी आएगा। अब ठीक है, चलो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। कितना आएगा हमारे पास, 48। 3 3 9, 9 7 63। तो गुणा में हमारे पास 63। तो 48 और 63 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। जब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा हमारे पास, तो एलसीएम बराबर 3024। क्या आएगा, 3024। चलिए अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैं यहाँ इसका एचसीएफ निकाल देता हूँ। तो एचसीएफ के लिए मैंने लिखा 336, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 आटे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आटे 16, 2 चुके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चुके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21। फिर 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7। तो 336 का जो एचसीएफ आया वो हम लिखेंगे। लेकिन एक संख्या और हमारे पास है 54, तो उसको भी हम साथ में ही कर लेते हैं। तो 54 का जब निकालूंगा मैं, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यह एचसीएफ के लिए मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ और फिर हम एचसीएफ करते हैं। तो 336 की संख्या जो आई है हमारे पास वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जिसके जोड़े बन रहे हैं उन जोड़ों को लिखना है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ एक बार 3 है तो एक बार हम 3 लेंगे। तो हमारे पास एक तो 2 का जोड़ा है और एक 3 का। जब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, तो एचसीएफ बराबर 6। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 6। चलिए अब इसकी जांच और कर लेते हैं हम।
जांच के लिए यह लिख देता हूँ। जांच के लिए क्या करना है हमें, जांच कैसे करनी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या माने ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ और गुणा में एलसीएम के। किसके बराबर है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्या क्या थी, तो दो संख्या जिसका हमने एलसीएम और एचसीएम लिया, सॉरी एचसीएफ लिया, वही दो संख्या है। तो 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आया हमारे पास 6, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आया 3024, तो गुणा में 3024। जब आपस में इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपस में दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 336 का जब 54 में करेंगे तो आएगा 18,144 बराबर 3024 का जब 6 में करेंगे तो यह आएगा 18,144। देखिए दोनों आपस में बराबर है, हाँ जी दोनों आपस में बराबर है, तो यह हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अगली वीडियो के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको पूरा मैथ्स इस प्रकार से कवर किया जाएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।